अजीमगंज की सड़कें उन दिनों रात में बहुत खाली रहती थी। कुछ दिनों से यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही थी जिन्हें सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई थी, यदि किसी को रात में कोई काम हो तो अकेले ना निकले, किसी को साथ में जरूर लें। प्रशासन की तरफ से इसकी कोई ठोस वजह तो प्रस्तुत नहीं की गई थी, लेकिन इधर उधर की बातों से भूत प्रेत का एंगल सामने आ रहा था। मैं उन दिनों अजीमगंज के बैंक में पोस्टेड था। वहीं अपने एक दोस्त के साथ किराए के एक मकान में रहता था। मैं इस भूत प्रेत के बकवास में विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन मैं स्वभाव से डरपोक किस्म का हूं। पुलिस की बात की अवमानना करना, इसका साहस मुझ में नहीं था। इसीलिए रात को कोई भी काम हो, मैं अपने दोस्त को अपना साथी बनाता था। शहर में लोगों के गायब होने और मौत की खबरें दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी, पर मैंने कभी कुछ नहीं देखा। शायद इसलिए कि मैंने और मेरे दोस्त ने पुलिस की चेतावनी को गंभीरता से लिया था। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। लोग अब सावधान हो गए थे। मौत की खबरें भी कम आने लगी थी। माहौल में तनाव थोड़ा कम हो गया था। हम भी थोड़े से रिलैक्स्ड होना चाहते थे। मैंने और मेरे दोस्त ने एक पार्टी रखने का फैसला किया। पार्टी में हमने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उसी बीच मुझे सिगरेट पीने की तलब हुई और मैं घर के बाहर आकर सिगरेट पीने लगा। बाहर मौसम बहुत अच्छा था। मैं सिगरेट के कश लगाता हुआ टहलने लगा। टहलते टहलते घर के थोड़ा सा दूर आ गया। सिगरेट भी अब खत्म होने वाली थी। मैंने वापस जाने की सोची। मैंने सिगरेट को नीचे फेंका और पांव से कुचलकर जैसे ही ऊपर देखा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका मुंह ढका हुआ था। मेरे देखते ही उसने पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? उसे अचानक देखकर मैं थोड़ा डर गया था। मेरे मुंह से कोई आवाज ना निकली। उसने फिर मुझसे पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? इस बार उसकी आवाज में गुस्से का पता चल रहा था। मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। लड़की की वो गहरी शैतानी आवाज सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने फिर पूछा और इस बार अपने मुंह से कपड़ा हटाया। उसे देखते ही मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसका आधा मुंह कटा हुआ था। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो बाहर निकल जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बांध रखा हो। ना मेरी आवाज निकल रही थी, ना ही मैं हिल पा रहा था। उसने फिर अपनी विचित्र शैतानी आवाज में मुझसे कहा, क्या तुम मुझे सुंदर नहीं समझते? ऐसा कहकर उसने अपनी उंगली मेरे मुंह पर फेर गाल में गाड़ दी। उसके नाखून तेज और लंबे थे। मेरे गाल से खून की एक बूंद निकली। अब वह अपना मुंह मेरे पास लाने लगी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने अपनी आंखें झट से बंद कर दी। उसकी सांस को मैं अपने स्किन पर फील कर रहा था। बस दुआ कर रहा था कि वो चली जाए।
अचानक उसकी सांस महसूस होना बंद हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो वो सच में मेरे सामने नहीं थी। आसपास देखा तो पीछे से मेरे दोस्त आते हुए दिखाई दिए। उसने मुझे जोर से बुलाया, भाई जल्दी घर चल, अकेले मत घूम। इतना कहकर वो मेरे पास आया और फिर बोला, अपना वो दोस्त है ना राजू जो पुलिस में है, वो बता रहा था कि उन लोगों को पता चला है कि कोई लड़की है जो यह सब मर्डर कर रही है, अकेले घूमते लोगों पर हमला करती है। तू अकेला मत घूम यार, चल घर चल। मैं चुपचाप उसके साथ घर चला गया। पूरी पार्टी में उस घटना के बारे में ही सोचता रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। पार्टी खत्म हो गई थी, रात भी काफी हो चुकी थी। मैं चुपचाप बैल्कनी में बैठा था, सोच रहा था क्या जो हुआ वो सच था। सोचते सोचते मैंने फिर से एक सिगरेट जलाई, एक कश ली और धुएं को छोड़ने के लिए बालकनी के ग्रिल की तरफ बढ़ा। तभी वो मुझे फिर दिखाई दी। वो मेरी तरफ देख रही